नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आपका उसमें पहले से टॉपिक 2 में ये सिलेबस में नहीं था, उसका नाम है समिति। ठीक है, समिति चैप्टर को आपको पढ़ना है। ये समिति चैप्टर यदि आप देखना चाहते होंगे तो ये आप JCERT किताब का क्लास 6 का एक्सरसाइज 15 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये समिति चैप्टर साइमेट्री जो बना हुआ चैप्टर है उसको आप जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आएगा। ठीक है, और अगर समिति से प्रश्न आता है तो हम जो आपको ये PDF दे रहे हैं इससे बाहर वो प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि सारा चीज़ को हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे समिति मीन्स क्या है, थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। समिति में करना क्या है, कुछ नहीं है, आपकी दिमागी खेल है। देखिए समिति में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यह एक हम यहाँ पर क्या बनाए, आप देखिएगा यहाँ पे एक आपका ये मान लीजिए कि ये आयत है। ठीक है, तो आयत का इसमें सममिति रेखा पूछता है। तो सममिति रेखा मतलब है कि बराबर माप पर मोड़ देना। ठीक है, जैसे इसको अगर हम मोड़ेंगे यहाँ बीचों बीच से, तो ये पेज का लाइन और ये पेज का लाइन दोनों किस पर आ जाएगा, ये देखिए इतना पर, एक पर आ जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से यह जितना बार समान आकृति में समान माप में मुड़ सकता है वही सममिति रेखा होता है। ठीक है, तो एक आयत में कई बार समान माप से मुड़ेगा, तो देखिए अगर ऐसा ऐसे, ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। अगर ऐसे सीधा खड़ा खड़ा में भी मुड़ेंगे तो ये पेज किस पर आ जाएगा, इस पर आकर लग जाएगा ना। और ये होता है पड़ा माने हॉरिजेंटल, ये अगर इसको इस पेज को इधर लाएंगे, इस पेज को इधर लाएंगे तो ये भी इस पर बैठ जाएगा। तो जिस तरह से वो बराबर एक दूसरे पर मुड़ करके बैठ जाएगा वो सममिति लाइन हो गया। तो बताइए अब इस जो आयत है, आयत में कै गो सममिति रेखा हो जाएगा, बताइए इस आयत में कै गो सममिति रेखा हो जाएगा। तो इसमें एक इधर से करेंगे तो भी ये बराबर पर मुड़ेगा, और एक जगह जा खड़ा हो जाएगा, और इधर से भी करेंगे तो ये एक जगह हो जाएगा। तो ये सममिति रेखा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सममिति रेखा हो जाएगा। और कै गो होगा, तो एक ऊपर से हो गया, ठीक है, एक खड़ा हो गया और एक पड़ा हो गया, मतलब एक वर्टिकल हो गया और एक हॉरिजेंटल हो गया, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है ना, यही चीज़ हो गया। तो इसमें कै गो हो गया, सममिति रेखा 2 गो हो गया। तो इसी तरह से कै गो फिगर रहेगा, तो आपको इसमें बारीकी से देखना है कि इसको हम बराबर माप में कै बार मोड़ के एक दूसरे पर बैठा सकते हैं। ठीक है, वही सममिति रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे समान माप या आकार वाली आकृति को क्या कहते हैं, समान माप या आकार वाला आकृति को क्या कहते हैं, सममिति, परिमाप, आयत, वर्ग। ठीक है, तो समान माप या समान आकार वाली आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, तो सममिति कहते हैं। क्या कहते हैं, सममिति, समान आकृति या समान माप को कहते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे समान माप वाली आकृति को हम जितनी बार मोड़ सकते हैं, समान माप यानी एक दूसरे के ऊपर, जैसे ये है तो अगर ये पेज यहाँ है, ये पेज यहाँ नहीं आना चाहिए, इसी पर एकदम बराबर बैठ कई बार किसको किधर किधर से बैठा सकते हैं बराबर पेज पर, वही सममिति होता है। ठीक है, तो समान माप वाले आकृति को हम जितनी बार मोड़ सकते हैं, जैसे एक पेज को आप बराबर बराबर मोड़िएगा तो जितना बार बराबर बराबर जैसे जैसे बराबर मुड़ेगा तो आप उसी को सममिति रेखा कहिएगा। थोड़ा सा भी कॉर्नर वॉर्नर अगर बाहर निकल रहा है, एक दूसरे पर नहीं बैठ रहा है, जैसे आप एक पेज ले लीजिएगा, कॉपी का पेज, उसको कई बार आप बराबर माप में मोड़ सकते हैं। तो एक बार देखिए इधर से आप मोड़ते हैं, इधर से मोड़ते हैं तो भी बराबर पर आ जाता है। एक बार इधर से मोड़ते हैं कि ये पेज इधर पर आता है तो भी बराबर आता है। तो ये बराबर बराबर अगर इधर से मोड़िएगा तो ये नहीं आएगा, ये निकल जाएगा आगे पीछे, तो ये सममिति रेखा नहीं हो। जितना बार बराबर बराबर मुड़ जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं, देखिए सममिति रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, सममिति रेखा कहते हैं। इसका आंसर डी हो गया, सममिति रेखा। ठीक है,
चलिए अगला देखिए, यहाँ पर देखिए बनाया हुआ कैसे सममिति रेखा निकालेंगे। इस तरह यहाँ से अगर आप मोड़िएगा तो ये दोनों पेज एक दूसरे पर आकर के ये वाला यहाँ पे लग जाएगा और ये वाला यहाँ पे लग जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, दोनों एक साथ सट जाएगा, ये वाला यहाँ पे सट जाएगा, तो ये सममिति हो गया। इधर से कीजिएगा तो ये वाला लाइन इस पर आ जाएगा और ये वाला लाइन इस पर आ जाएगा, मुड़ जाएगा ना। यानी इधर से करेंगे तो किस तरह होगा, तो इधर वाला भाग इस पर आके बैठ जाएगा, इधर वाला खाली हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अगर इधर से मोड़ेंगे तो किस पर आएगा, तो ये पूरा भाग था, ये भाग इस पर आ जाएगा, ठीक है, किस पर आ जाएगा, इधर वाले पर आ जाएगा, इधर वाला भाग खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दो गो सममिति रेखा इसमें हो जाएगा। चलिए अगला है समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखा है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखा है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज दो को भुजा बराबर है मान लीजिए, तो ये बीच से आप इसको जब लीजिएगा तो ये वाला ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे पर पड़ जाएगा। मतलब अगर ए बी और सी था तो ये सी वाला किस पर चल जाएगा, बी पर चल जाएगा, और ए वाला बीच में ही रह जाएगा, दोनों मुड़ के बढ़ जाएगा, तो ए को सममिति रेखा हो जाएगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखा आपको बताना है, समबाहु त्रिभुज में कितनी सममिति रेखा है, ठीक है। मान लीजिए समबाहु त्रिभुज यानी सबका माप क्या है आपका, बराबर है, ठीक है, बराबर है। मान लीजिए ए बी और सी है, ये सबका माप बराबर है, ये 7 ये 7 ये 7। तो एक बार तो हम क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ से मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे तो ये आपस में बराबर बराबर पर मुड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, तो इधर से मोड़ेंगे, इधर से मोड़ेंगे तो भी एक दूसरे पर आ जाएगा। अगर इधर वाला से देखेंगे तो भी आ जाएगा, यानी 3 गो इसका सममिति होगा। क्या गो सममिति होगा, 3 होगा, राइट आंसर 3 होगा। आप ऐसा ले करके अपने पेज को बनाइएगा। देखिए यहाँ पे हम बना दिए हैं, इधर से हो गया, मुड़ेगा, ये 1 हो गया, और अभी इस कॉर्नर से आया, ए वाला के मीडियम से खींचे तो 1 हो गया, अगर बी वाला के मीडियम से खींचेंगे तो 2 होगा, और सी वाला से खींचेंगे तो 3 होगा। यानी कितना सममिति रेखा होगा, 3 सममिति रेखा इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक अर्धवृत्त में कितनी सममिति रेखा होगी, ठीक है। एक अर्धवृत्त में कितनी सममिति रेखा होगी, 1 2 3 या 4, ठीक है। एक अर्धवृत्त हम बनाते हैं, एक अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त हो गया। इस अर्धवृत्त में कितनी सममिति रेखा हो सकता है बताइए। तो अगर आप इधर से मुड़िएगा तो ये कम हो जाएगा, तो इसमें सिर्फ एक होगा। इसे ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल इसी पर ए को खाली ई, जैसे मान लीजिए कि अगर ए बी इसको हम माने हैं तो ये बी वाला ए पर जाकर बढ़ जाएगा, और ये पूरा बराबर रहता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से मैच कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें कितना होगा, ए को सममिति रेखा होगा। देखिए यहाँ फिगर हम आपके लिए बना दिए हैं, ठीक है। सममिति मतलब समान माप पर मुड़ जाना ही सममिति रेखा है, क्लियर। एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा है, एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। एक वर्ग में कितनी सममिति रेखा है आपको बतलाना है, ठीक। चलिए एक वर्ग है, यहाँ पे देख लीजिए, ये ना एक क्या है, वर्ग है, इसमें कितनी सममिति रेखा होगी, क्लियर। तो सभी भुजा बराबर है। अगर इधर से भी मोड़िएगा तो ई वाला इस पे जाकर बढ़ जाएगा, और इधर से भी मोड़िएगा तो ये वाला पार्ट इस पर बढ़ जाएगा, और अगर इससे भी देखिएगा तो ये वाला पार्ट जो है, ये पार्ट इस पे आकर बढ़ जाएगा, और इधर से भी देखिएगा, इधर से भी देखिएगा तो ये इधर से मुड़े, अगर इधर से भी देखिएगा तो ये वाला पार्ट किस पर, इस पर जाकर बढ़ जाएगा। तो एक आप वर्ग आकार का कागज़ लीजिएगा, जैसे नाव वो कभी बनाते होंगे आप, ठीक है, या पतंग उतंग आप बनाते होंगे, तो आप देखिएगा, उसको मोड़िएगा तो एक बार इधर से मुड़ेगा बराबर पर, एक बार इधर से मुड़ेगा, एक बार इस कॉर्नर से मुड़ेगा, और एक बार इस कॉर्नर से। यानी वर्ग में 4 गो सममिति रेखा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये समचतुर्भुज होता है, सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बता दिए हैं, ये शुरू बार मुड़ा तो 1, इधर से मोड़िएगा तो 2, इस कॉर्नर से मोड़िएगा तो 3, और इस कॉर्नर से मोड़िएगा तो 4 बार। तो आप एक पेज ऐसा ले लीजिएगा, जैसे बराबर कर लीजिएगा एकदम, और उसके बाद मोड़ के देखिएगा 4 बार ही मुड़ेगा, तो ये 4 को सममिति रेखा इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला, अंग्रेजी के अक्षर डी, अंग्रेजी के अक्षर डी में कितनी सममिति रेखा है, अंग्रेजी के अक्षर डी में कितनी सममिति रेखा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो देखिए अंग्रेजी का अक्षर डी है, ये डी है, इसमें कितनी सममिति रेखा होगा बताना है आपको। तो देखिए डी को आप जब मोड़िएगा तो ये इसके बीच से वर्टिकल, यहाँ से ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ वाला पार्ट इस पर आके पूरा बैठ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो एक बार हम मोड़ पा रहे हैं, इसलिए इसकी सममिति रेखा कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगा। तो आप डी लिख करके देखिएगा, और कई बार मोड़ के उसको एकदम बराबर बराबर बैठ सकता है पेज, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो वो 1 बार ही होगा। इसलिए अंग्रेजी के अक्षर में सममिति रेखा की संख्या डी है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर जो है हम आपको बता दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जो है
हम नीचे अभी इसके पीछे सबसे पीछे जब आइएगा तो आपको हम बता दे रहे हैं उसमें सभी लेटर का कै गो समिति रेखा होता है, उसका पीडीएफ बना हुआ है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। अब रही बात कि यहाँ पर जो भी अभी न्यू सिलेबस आ गया, तो जो 2025 का सिलेबस था वो सारा है, और उसके बाद एक दो टॉपिक जोड़ दिया तो हम वो भी आपको बना करके दे रहे हैं। पीछे का सारा कुछ बना हुआ है। तो जो शिक्षक अभी तक नहीं ले पाए होंगे, नहीं जुड़ पाए होंगे, तो यहाँ 1 से 5 के लिए देखिए पूरा JCERT किताब से क्या किया हुआ है आपको बनाया हुआ है। ठीक है, JCERT किताब से क्या किया हुआ है आपको बनाया हुआ है, आप यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 1 2 3 या 4 हो गया, तो यहाँ पर 1 हो गया। क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखिए, अंग्रेजी के अक्षर सी में कितनी सममिति रेखा है। अंग्रेजी के अक्षर सी में कितनी सममिति रेखा है आपको बताना है, 1 2 3 या 4। ठीक है, तो अंग्रेजी का अक्षर सी है। सी को कई बार आप मोड़ सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर पूरा पेज बैठेगा, तो ये देखिए एक ही बार इसको इस तरह से वर्टिकल मोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी का अक्षर सी में कितनी सममिति रेखा हो सकती है, तो ये आपका हो सकता है ओनली फॉर 1। ठीक है, आप भी मोड़ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, एक वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती है। एक वृत्त में कितनी सममिति रेखाएं होती है, 1 अनंत 2 या 3। ठीक है, तो यह एक वृत्त है ना, यह एक वृत्त है। इस वृत्त में यहाँ से अगर सममिति रेखा खींचिएगा तो यहाँ से भी मोड़िएगा तो बराबर होगा, यहाँ से भी मोड़िएगा तो बराबर होगा, ऐसे भी मोड़िएगा तो बराबर होगा, ऐसे भी मोड़िएगा तो बराबर होगा। मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये अनंत होता है। ठीक है, एक वृत्त में अनंत होता है, या ओ अक्षर में कोई कहेगा तो इसमें भी क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, तो इसमें अनंत हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे इस तरह से फिगर बना हुआ है। ये फिगर आपका देखिए बना हुआ है अनंत का। जिधर से भी मोड़िएगा आप एक गोला लेटर को, तो आप सब तरह से कई बार बैठा सकते हैं उसको एक दूसरे के ऊपर, इसलिए 2 3 से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग अनंत कह देते हैं। ठीक है, एक सम पंचभुज में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है। एक सम पंचभुज में कितनी सममिति रेखाएं हो सकती है, 1 2 5 या 6। ठीक है, सम पंचभुज है मतलब 5 गो भुजा बराबर है, 5 गो भुजा बराबर है, तो उसमें कै गो सममिति रेखा होगा, 5 गो सममिति रेखा हो जाएगा। राइट आंसर सी यानी 5 हो जाएगा। क्लियर। एक आयत में कितनी सममिति रेखा हो सकती है। आयत है, ठीक है, ये क्या है, आयत है, यहाँ पर आयत है। ठीक है, इसमें कै गो सममिति हो सकता है, तो एक इधर से बराबर पर, एक इधर से जब कीजिएगा तो ये वाला इस पे जाकर बढ़ जाएगा, और इधर से कीजिएगा तो ये वाला इस पे जाकर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो एक आयत में कितनी सममिति रेखा हो सकती है, 2 हो सकती है। राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए जो प्रश्न आते हैं उसके लिए यहाँ पे हमने एक नोट्स बना दिया है, उसको आप सभी को देख लीजिएगा। ABCD अक्षरों को एक बार लिख के यहाँ पर याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सममिति से आता है तो ज़्यादा करके इसी अक्षर से आते हैं। ठीक है, और अगर फिगर पर आता है तो जो फिगर हम बता दिए वो आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा आप लोग का ना। क्लियर रहिएगा, क्योंकि किताब में यही चीज़ दिया हुआ और यहीं से ये प्रश्न आपका केवल रहता है ना। अब देखिए, तो अंग्रेजी के अक्षर हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं, और किस अक्षर में कै गो सममिति रेखा होता है उसको भी हम यहाँ पर बता दिए, उसको आप लोग भी लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, खड़ा मतलब वर्टिकल और पड़ा मतलब हॉरिजॉन्टल। पड़ा मतलब इधर से और खड़ा मतलब इधर से, अगर इधर से मुड़ रहा है तब। ठीक है, जैसे ए में कै गो सममिति रेखा होगा, अंग्रेजी अक्षर ए में, तो ए देखिए हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो इसमें कै गो सममिति रेखा हो जाएगा, तो इसमें ए गो हो जाएगा इधर से खड़ा। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है ए गो खड़ा। बी अक्षर है तो बी में कै गो सममिति रेखा हो जाएगा, तो देखिए बी हम लोग इस तरह से लिखते हैं बिना बी, तो इसमें ए गो होगा ऐसे, ये पड़ा। ठीक है, ये वाला किस पर आ जाएगा, इस पे आ जाएगा, तो देखिए 1 लिखा हुआ है पड़ा। ठीक है, सी में कै गो होगा सममिति रेखा, देखिए सी में, तो ये सी दिया हुआ है तो सी में 1 होगा, यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, पड़ा, तो यहाँ लिखा हुआ है 1 पड़ा। मतलब यहाँ पे अब क्लियर हो गया आपको कि अंग्रेजी का अक्षर ए में एक सममिति रेखा होगा, वो खड़े आप दिखा सकते हैं। अंग्रेजी का अक्षर बी में एक सममिति रेखा होगा और वह पड़ा ऐसे मुड़ेगा। अंग्रेजी का अक्षर सी में एक सममिति रेखा होगा और वो कैसा होगा, ऐसा पड़ा हुआ होगा। अंग्रेजी के अक्षर डी में एक सममिति रेखा होगा और ऐसे क्या होगा, ये पड़ा होगा। अंग्रेजी के अक्षर ई में कै गो सममिति रेखा होगा, एक होगा और ये यहाँ से मुड़ेगा। ठीक है, एफ का कोई सममिति रेखा नहीं होता है, शून्य होता है। ठीक है, अंग्रेजी के अक्षर एफ का कोई भी सममिति रेखा नहीं होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो एफ तक आ गए। अब चलते हैं जी। ठीक है, जी से चलते हैं, तो जी का भी कोई सममिति रेखा नहीं है, शून्य है। एच में 2 सममिति रेखा है, एक खड़ा और एक पड़ा। एच देखिए इस तरह से होता है, तो इधर से भी एक बार होगा और इधर से भी एक बार होगा। ठीक है, आई में कै गो सममिति रेखा होगा, 2 गो होगा, एक खड़ा और एक पड़ा। जे में कै गो सममिति रेखा होगा और शून्य होगा। के में कै गो सममिति रेखा होगा,
एक होगा वो होगा पड़ा, जिसे के ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ से ये बराबर मुड़ता है, ठीक है। एल में क्या सममिति रेखा होगा, कोई सममिति रेखा नहीं होगा, 0 है उसकी सममिति रेखा की संख्या, ठीक है। चलिए अब देखिए अंग्रेजी के अक्षर एम में कै गो सममिति रेखा होगा, एक होगा, खड़ा होगा। एन में कै गो सममिति रेखा होगा, एक भी नहीं होगा, 0 हो गया, ठीक है। ओ में क्या होगा, अनंत होगा, इन्फिनिटिव होगा। पी में कै गो सममिति रेखा होगा, 0 होगा। क्यू में कै गो सममिति रेखा होगा, 0 होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखिए आर में कै गो सममिति रेखा होगा, 0 होगा। एस में कै गो सममिति रेखा होगा, 0 होगा। टी में कै गो सममिति रेखा होगा, 1 होगा। यू में कै गो सममिति रेखा होगा, 1 होगा और वो खड़ा रूप से होगा, ठीक है। बी में कै गो सममिति रेखा होगा, 1 होगा और वो भी खड़ा होगा। डब्ल्यू में कै गो सममिति रेखा होगा, 1 होगा और भी खड़ा होगा। एक्स में कै गो सममिति रेखा, 2 होगा, एगो खड़ा और एगो पड़ा होगा, ठीक है। वाई में कै गो सममिति रेखा होगा, तो वाई देखिए ऐसे होता है, तो इसमें एगो सममिति रेखा होगा, खड़ा होगा, और जेड में कोई भी सममिति रेखा नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए जो न्यू अभी आपका जो 2-4 दिन पहले सिलेबस है उसमें आपको एक सममिति जोड़ दिया है, तो सममिति को हम यहाँ पे क्लियर कर दिया, सममिति में से बाहर नहीं आएगा, ये आपका कंप्लीट नोट्स हो गया, ठीक है। तो आप सभी शिक्षक जो भी देखिए कम पढ़ के अच्छा अंक लाना सकते हैं, वो केवल टॉपिक बाई टॉपिक पढ़िएगा, सब टॉपिक JCERT जैक के किताब से बना है उससे बाहर नहीं आएगा। और हम आपको वही सी का हैंड रिटन नोट्स देते हैं जो सभी सब्जेक्ट का लगभग तैयार हो गया, आप यहाँ से ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसको भी ज़रूरी हो। अगर किसी को लगता है कि वो एक सब्जेक्ट हम लेके पढ़े तो 100 रुपया में ले सकते हैं, और किसी को लगता है कि 1 से 5 की पूरी तैयारी करें तो 500 में क्षेत्रीय भाषा छोड़ के, और 6 से 8 का भी 500 में क्षेत्रीय भाषा छोड़ के, और दोनों कोई करना चाहते हैं तो 800 रुपये आपको लगेंगे। आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, मोबाइल नंबर आपको दिया गया है, जरूर संपर्क कर लेंगे। एग्जाम में जाने से पहले तक यहाँ से नोट्स लेके जरूर पढ़ लीजिएगा, कम पढ़ के अच्छा मार्क्स आपको जरूर मिला, क्योंकि JCERT किताब का है, ठीक है। आपको वो मिला सकते हैं, आपको चैप्टर नंबर भी हमने बता दिया। ये क्लास 6 में आप जा करके देख सकते हैं। और क्लास 6 में कहाँ मिलेगा, तो देखिए हम आपको लिख दिए थे, क्लास 6 में देखिए आपको जाइएगा एक्सरसाइज 15 गणित का, और वहाँ पर देखिएगा आपको सममिति मिल जाएगा, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेगी। विश्वसनीयता के लिए आप जांच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो जरूर ले लीजिएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।